आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 मई लेबर्स डे के नाम से जाना जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से, और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। फिर बजा। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ, आसपास, दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसलिए हर तरह के मजदूर की लड़ाई हमारे अपने पीडीए की लड़ाई है, क्योंकि वो पीड़ित दुखी हैं तो हम पीडीए के लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा, क्योंकि वो जाति जनगणना को लेकर के बहुत शुरुआती दौर से लगातार इस पे सहयोग और अपने समय समय पर समाजवादी पार्टी नेताजी हम लोगों को भी जानकारी और सुझाव देते रहे हैं। मैं उनसे भी कहूंगा, हमने वो समय भी देखा लोकसभा में जब सभी दल एक हो गए थे और हाउस अजॉर्न हो गया था। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तमाम नेता मिलकर के उस समय की सरकार से मांग की थी कि जाति गणना हो। आश्वासन मिला था, लेकिन जाति गणना के डेटा आंकड़े कभी नहीं आ पाए। इसलिए लंबी लड़ाई में कम से कम हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। ये पीडीए का ही दबाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी जो हमें समय समय पर इस सवाल पर जातिवादी बोलती थी कि हम जातिवादी लोग हैं। आप में से जितने लोग हैं आप सब जानते होंगे, इनके एक से एक बड़े नेता, कई लोग तो कई 100 वर्षों से विरोध कर रहे थे। वो लोग भी न जाने क्या कहते थे जब ये सवाल खड़ा होता था। आज वो सब मिलकर करके पीडीए के दबाव की वजह से ये जो फैसला लिया है, इस जाति जनगणना के आंदोलन में देश के जितने नेता रहे, समय पर लड़ते रहे, जितने लोग साथ आए, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस मौके पर देता हूं। जो ये बड़े बड़े चैनल, इनको क्यों तुम नाराज करना चाहते हो? ये थोड़ा बहुत तो दिखा रहे हैं, अभी कुछ और खिलाफ बोल दोगे तो वो भी नहीं दिखाएंगे। तो ये हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं इनके इधर दर्शक कम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं उनके दर्शक कम हो रहे हैं, उनकी टीआरपी डाउन जा रही है, क्योंकि वो सरकार के सहारे पे काम कर रहे हैं, वो सरकार का गाना गा रहे हैं। जैसा दाना जिसका दाना उसका गाना। तो यूट्यूबर्स क्योंकि जनता के करीब हैं, जनता के पास हैं, तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनलों के टीआरपी कम हो गई है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स की बहुत व्यूशिप भी है, उनके टीआरपी भी बढ़ गई है, लोग देख भी रहे, अच्छे डिस्कशन भी हो रहे हैं। और बड़े चैनलों पे जो डिस्कशन हो रहे हैं उसमें लगता है कि एंकर ने भी सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी की। वो शायद सदस्यता न दिखाएं, लेकिन सदस्यता है उनकी। इसलिए यूट्यूबर्स के खिलाफ ही सरकार है। अगर जाति जनगणना होती है स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वोट की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले रावण और दुर्योधन के डीएनए, इस पर आप क्या कहें? वो अपने आप आज शीशा देखेंगे, उन्हें सब दिखाई दे जाएगा। उसमें जो उन्होंने कहा वो सब दिखाई दे जाएगा उन्हें। अब तो पड़ गई। अब दिल्ली में बताएं जाके किसने मारी है। अब भाई दिल्ली में बताएं ना।
जनगणना होती है, जाति जनगणना होती है। क्या चीज? तो अभी जोड़ ले रहे हैं श्रमजीवी पत्रकार। तो कोई और वर्ड डाल दें आप लोगों के लिए? नहीं, श्रमजीवी पत्रकार है। हाँ यही ठीक है, श्रमजीवी पत्रकार। इनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अरे हो गया, बस रट लिया। श्रमिक, अरे छोड़ो ना, खत्म हो गई। तुम किस में आते हो? कौन चैनल है ये कुछ नहीं जानते। नहीं आपकी नहीं, इनकी नहीं, इन्हें तो मसाला चाहिए, कोई गलती कर दें हम। ये गलती ढूंढने आए हैं। अब बताइए, वो जो कार्यकर्ता था, अच्छा देखिए, वो जो कार्यकर्ता था, चलिए वो जिस भी इमोशन में जो भी उसने किया, हमने कहा कि काम नहीं करना है, उसने गलती स्वीकार कर ली, भविष्य में कोई नहीं करेगा, और हमने पार्टी से निर्देश भी दे दिए। अच्छा भाजपाई जो गलती करते हैं उनका कोई नेता माफी मांगेगा क्या? कोई उनका नेता सुधारने के लिए कहेगा? आप बताइए, इसमें जानलेवा हमला हुआ था, ये देखिए आप, केवल इसने कुछ लिख दिया था, पीडीएफ पंचायत की, ये जानलेवा हमला इसका। ये वही नौजवान है, आप देखिए खबर देखिए आप, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप। वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपाई ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती, मन से नहीं मानती, नहीं मानती मन। मेरा दिल और मन यही कहता है। हाँ ये वर्ष सुन लो, सिपाही की तो ऐसा करिए आप लोग, क्योंकि मेडिकल में ये निकाल रहे हैं, तो आप हमें लिख करके दीजिए। और मैं ये सरकार तरीका अपनाती है कि कैसे रोका जाए पीडीएस समाज के लोगों को। जब इन्होंने सूची जारी की तो बहुत सारे नाम ऐसे आ गए उसमें जो नाम नहीं आने चाहिए थे सूची में, आपको पता होगा। अरे रुक जा भाई। तो इस तरह का भेदभाव सरकार के स्तर पे हो रहा है। और जिसको इन्होंने निकाला है फिजिकल में, फिजिकल में निकाला है, डॉक्टरी में, वही डॉक्टरी जब वही होगी तो कोई सामान्य ऐसी कोई छोटी मोटी बात बता दी होगी कि इसके कारण ही नहीं हो सकता है। क्या दिखाया मेडिकल में कि तुम्हारी कमी है? आपका ऑपरेशन बताया, एक नी पिटाई लिख दिया, री मेडिकल भी कराया, हमने सब कुछ कर दिया उनके हिसाब से। अब उसे जस्टिफाई नहीं करेगा कोई डॉक्टर? बताइए कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी नहीं, सिस्टर की है, 21 साल की है। तो कभी आंख नहीं खराब हो सकती? बताओ क्यों निकालना है? हमें लिख के देना और कोर्ट की भी तैयारी करना। हाँ बिल्कुल। और ये किसी डॉक्टर से हम कहेंगे, उनसे देख लेंगे नियम क्या है, कानून क्या कहता है। ये देखिए कैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा, बताइए आप। मतलब हद हो गई, कैसी सरकार है ये बताओ। सोचिए आप, मतलब किस स्तर तक भेदभाव है। ये जो पीडीए का दबाव है, इसी की वजह से इन्हें जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। मुझे लिख के देना बेटा, आपने लिख के देना। इसलिए मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं। हाँ सवाल पूछिए। ए मर जाओ इमना, क्या सवाल है तुम्हारा? है 100 से ज्यादा लोग कहां?
चिट्ठी दे दीजिए और उनके परिवार से भी पत्र लिखवाइए, जिससे कि भारत सरकार को हम लोग लिख सकेंगे, जिससे कि ऐसे और भी अगर केसेस हैं उसमें डिप्लोमेटिक लेवल पर कम से कम उनको घर परिवार तक आखिरी समय पे पहुंचाया जाए। मैं अपने प्रेस के साथियों का और आज जो इतने भी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं।